सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज जस्टिस यू ललित। ओके, तो ये जो है वो आने वाले टाइम पे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इसके हिसाब से एनवी रमन्ना जो है हमारे वो 48th है। ओके, एनवी रमन्ना जो है वो 27 अगस्त 2022 को यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। एंड उसके बाद फिर ये आएंगे हमारे, ओके, यू ललित साहब। ये जो आएंगे ये फिर हमारे नवंबर 8, ये कुछ अलग हो गया, NOV, नवंबर 8 2022 को ये रिटायर होंगे। मतलब कि लेस देन 3 मंथ या फिर अराउंड 3 महीने तक इनका टेन्योर रहेगा। और उसके बाद फिर ये इनका रिटायरमेंट का जो एज है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारी मुर्मू मैडम है। ओके, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, तो याद रखिएगा कि 49th जो है ये भी यू ललित जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए रहेंगे। और उसके बाद फिर हमारे 50th ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे अपॉइंट होंगे इसी साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑन 3 अगस्त 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज सुरेश एन पटेल। ओके, सुरेश एन पटेल जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको राष्ट्रपति भवन में इनको अपॉइंट किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट ये अभी तक जो हमारे सुरेश एन पटेल जो है वो अभी तक एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। एंड इससे पहले अभी तक जो मेन जो पोस्ट है वो अभी तक वेकेंट था 1 साल से। एंड उसके बाद फिर अभी इनको अपॉइंट किया 1 साल के बाद, जब पूरा वेकेंट रहा उसके बाद। ओके, साथ ही में जो सुरेश एन पटेल जो है वो MD एंड CEO रह चुके हैं किसके? आंध्रा बैंक के। ओके, जो आंध्र प्रदेश में है आंध्रा बैंक। ओके, इससे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन रह चुके हैं? संजय कोठारी, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एक IAS ऑफिसर है। ओके, इनका जो टेन्योर था वो जून 24 2021 में ही खत्म हो गया था। और उसके बाद मैंने जैसा बोला कि 1 साल के लिए ये जो सीट है ये वेकेंट अभी थी। ओके, लेकिन अभी भर दिया गया है। Next question is which government as winner in the utilization of Agri Infra Fund in the financial year 2021-22? So right answer of third is it's D which is आंध्र प्रदेश। ओके, तो एग्री इंफ्रा फंड मतलब जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो फंड यहाँ पे आया था उसको किस स्टेट ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, तो वो आंध्र प्रदेश है। इसके अंदर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर आ जाएगा। साथ ही में इसमें और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सही तरीके से लागू करना, लोगों को जो वहाँ पे लोग हैं उनको सही इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करना। ओके, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती है। एक्सेप्ट दैट ये किसने इनको जो यहाँ पे विनर है इनको किसने यहाँ पे मतलब डिक्लेयर किया था? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके, इनके द्वारा इनको मतलब जो अवार्ड है वो दिया गया एज अ बेस्ट स्टेट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इनॉग्रेटेड एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 NH प्रोजेक्ट वर्थ ₹2300 करोड़ इन इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज एज यूजुअली, सबको ये पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हमारे यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ के? रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी। ओके, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं, स्पेशली बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। ओके, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश यानी कि मतलब ये इंदौर में यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया। यहाँ पे 6 अलग अलग नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बनने वाले हैं जिसका लेंथ रहेगा 119 किलोमीटर, मतलब पूरे 6 को यहाँ पे मिला करके। ओके, इससे यहाँ पे क्या मतलब बेनिफिट होने वाला? तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा जब वहाँ पे टोल वगैरह बनेंगे, या फिर जो भी रेलवे बोल रहा हूँ, रोड पुलिस या फिर जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। बेटर कनेक्शन यानी बेटर कनेक्टिविटी, सॉरी। ओके, किसके लिए? जो बेटर कनेक्टिविटी है किन किन लोगों के लिए? स्टूडेंट, बिजनेसमैन, वर्क क्लास, आर्टिशंस एंड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ये चीज़ अट्रैक्ट करेगा। ओके, फॉर न्यू डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग टाइम। ओके, और जब ये कम होगा तो यानी कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो भी यहाँ पे कम लगेगा, तो यानी कि पॉल्यूशन भी कम होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ रखा गया, यहाँ पे MOU साइन किया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और NHAI। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे MOU साइन किया गया किस चीज़ के लिए? 14 अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में रोप वेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। रोप वे सबको पता है, एक यहाँ पे पहाड़ रहेगा या यहाँ पे फिर कुछ भी मतलब बना हुआ रहेगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रोप में एक यहाँ पे लिफ्ट रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ वहाँ जाएंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी मतलब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ओके, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आया नहीं कि भाई क्या क्या होगा, लेकिन दिया हुआ है। ओके, so next question is the 3rd August 2022 erupted Gelding Drill
volcano is located in which country? So right answer of fifth is A, which is Iceland. Okay, तो आइसलैंड में यहाँ पे एक वॉल्केनो इरेप्ट हुआ है. आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इसका नाम क्या था, किस दिन हुआ है और किस कंट्री में लोकेटेड है. ओके, और इसके अलावा और किसी यहाँ से पूछा नहीं जा सकता, लेकिन यही है कि क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं. ओके, 100 मीटर्स तक जो इसका जो ऐश था वो ऊपर चला गया था, लाइक धुआं वगैरह जो भी उसमें से निकलता है, इसके अंदर से मैग्मा भी निकला था. एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, क्योंकि अंदर से मैग्मा जो आता है वो ऊपर आके सॉलिड हो जाता है. तो यहाँ पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि लाइक इट इज़ गुड बट नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर लिविंग एट दैट प्लेस. ओके, और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जो उसका धुआं है वो वहाँ पे रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. ओके, next question is which country will host the special meeting of United Nations Security Council on counter-terrorism on October 29, 2022? So right answer of sixth is it's D, which is India. Okay, तो इंडिया यहाँ पे होस्ट करने वाला है एंड बेसिकली यहाँ पे सब कुछ लिख ही दिया मैंने कि भाई किसके द्वारा, मतलब कहाँ किस मतलब काउंसिल का होगा. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस चीज़ के ऊपर बात होगी, तो काउंटर टेररिज्म के ऊपर. कब होगा? अक्टूबर 29, 2022. ओके, यहाँ पे 15 मेंबर्स रहते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि 5 मेंबर जो हैं वो यहाँ पे परमानेंट है, 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट है. ओके, तो इस बार जो है इंडिया जो अपनी जो नॉन परमानेंट का जो अपना उसका टर्म है वो भी खत्म होने वाला है. कब खत्म हो जाएगा? 31 दिसंबर 2022 में. ओके ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 साल के लिए टर्म मिलता है और हमने वो 2 साल अभी खत्म कर देंगे इस साल के एंड में. ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात किया गया था कि भाई जो 9/11 में जो टेरर अटैक हुआ था ट्विन टावर के ऊपर, तो उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया. अभी आपने सुना होगा कि भाई जो उसका मेन जो मास्टरमाइंड था उसको भी ड्रोन अटैक में मार दिया गया CIA के द्वारा. ओके, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है. ओके, एंड दिस इज इट, मतलब इस क्वेश्चन में इतना ही था. इसके अलावा ये भी बताया गया कि भाई जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे वो मतलब एडवांस हो रही है, वैसे ही यहाँ पे जो टेररिज्म के जो खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं. ओके, ये अभी इंडिया में हुआ था. इसके अलावा 2015 में लास्ट जो है वो मतलब इनके अपने हेडक्वार्टर में हर साल होता है, लेकिन जो इनके बाहर के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हर बार नहीं होता. तो लास्ट टाइम 2015 में मैड्रिड यानी कि स्पेन में हुआ था CTC यानी कि काउंटर टेररिज्म का बैठक हो गया या फिर मीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज US कोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज D, विच इज 4th of August. ओके, तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि भाई इंडिया कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट करता है. ओके, तो ये 1 फरवरी है, ये आप लोग याद रखिएगा. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे किस लिए किया जाता है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और मतलब वहाँ पे जितना भी हमारा कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जब हमारा ताज होटल पे अटैक हुआ था तो वो पानी के रास्ते ही आए थे, यानी कि मैरी टाइम से ही वो लोग आए थे, तो उसको वहाँ पे अच्छे तरीके से सिक्योर रखने के लिए कोस्ट गार्ड को यहाँ पे तैनात किया जाता है. ओके, US के पास 5 अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसमें से एक उनका कोस्टल गार्ड भी है, और भी उनके अलग अलग चीज़ें. ओके, तो इनका कब किया जाता है? 4th of August, और इसलिए करते हैं सो दैट कि जो इनका जो भी करेज डेडिकेशन जो भी है उनको और अच्छे तरीके से इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको ऑनर करने के लिए, भाई जितना भी सेक्रीफाइस किया है उसको यहाँ पे प्रणाम नमन करने के लिए. ओके, और सेम ये इंडिया के लिए भी आप लोग याद रखिएगा. So next question is Indian Navy conducted exercise in the Atlantic Ocean along with which country? So right answer of 8th is D, which is France. Okay, तो यहाँ पे फ्रांस के साथ हमने अभी यहाँ पे एक मतलब कह सकते हो कि नेवी का एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट किया है, इंडियन नेवी का. एंड कहाँ पर? एटलांटिक ओशन में. ओके, या फिर कह सकते हो कि नॉर्थ एटलांटिक ओशन. ओके, यहाँ पे किया है. यहाँ से इंडिया की तरफ से INS ताकर्ष, TARKASH ताकर्ष आया था, और इनकी तरफ फ्रांस की तरफ से यहाँ पे FNS सोमेन MME. ओके, सोमे आया हुआ था, और इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे कॉर्पोरेशन के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, बेटर कम्युनिकेशन और ड्रिल्स वगैरह के लिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज को किया गया था. कब से कब तक? तो 29 से लेके 30th of July के बीच में दोनों दो दिन मतलब यहाँ पे किया गया था. ओके, साथ ही में कॉर्पोरेशन बायलेटरल एक्सरसाइजेज और भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि लाइक सीक्रेट होती हैं, तो वो खुद में वो लोग कर रहे थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस. एक्सेप्ट दैट जो नेवल जो हमारी जो बेसिकली क्या जो ट्रेड वाली जो शिप होती हैं उनको भी कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है पायरेट्स वगैरह से, उसके ऊपर भी यहाँ पे हुआ था. ओके, फ्रांस के यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इनॉग्रेटेड 4th ONGC पैरा गेम्स 2022? राइट आंसर ऑफ 9th इज C, विच इज हरदीप सिंह पुरी. ओके, हरदीप सिंह पुरी क्या है? तो हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं. ओके, एक्सेप्ट दैट ये 4th एडिशन था, यहाँ पे दिया हुआ है 4th एडिशन ऑफ ONGC,
एंड पैरा गेम्स यहाँ पे ये इनॉग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि ओएनजीसी में 8 सेंट्रल एंड जितने भी इनके गैस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यहाँ पे 275 अलग अलग डिसेबल पर्सन विद डिसेबल लोग जो है वो काम करते हैं। ओके, तो उनको ही यहाँ पे और मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप इंडिया में अच्छा खासा प्रदर्शन करो और फिर पैरा ओलंपिक्स में जाके इंडिया का नाम रोशन करो। ओके, तो उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए तो आउट ऑफ 275 120 ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था पैरा गेम्स में। ओके, ओएनजीसी के एंड यहाँ पे व्हील चेयर इवेंट, इसके अलावा बैडमिंटन एंड एथलेटिक्स अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट्स था, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ये 2017 में फर्स्ट टाइम हुआ था, लाइक फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2017 में, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड काफ़ी यहाँ ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, इट्स थाइगोराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे ये इवेंट हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पैरा गेम्स को काफ़ी मतलब सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 टाइटल विथ 52 गोल्ड मेडल ऑन द फाइनल डे? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज हरियाणा। ओके, तो हरियाणा ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ पे 52 गोल्ड मेडल जीते, इसके अलावा 39 यहाँ पे सिल्वर मेडल और 46 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। अगर पूरा को यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो 137 मेडल के साथ यहाँ पे हरियाणा फर्स्ट नंबर पे है। और हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ओके, लाइक वहाँ से बेस्ट प्लेयर्स आते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग गेम्स में। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र था एंड महाराष्ट्र के पास 125 मेडल्स थे, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर एंड 40 ब्राउन्स। ओके, यहाँ पे कुछ हुआ था, यूथ गेम्स जो है वो अभी हाल ही में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर इंडियन पर्सन ओनली। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट के बीच में कंपटीशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज बीन कलेक्टेड बाय द government for July 2022. So right answer of 11th is it's C, which is 1,48,995 crore rupees. Okay, इसको आप सीधा 1.49 भी कह सकते हो, okay? क्योंकि आसपास का ही मामला है। एंड इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है अभी तक का, मतलब सबसे ज़्यादा सेकंड टाइम ये है जहाँ पे जीएसटी कलेक्ट हुआ है। और नेक्स्ट मंथ ये और ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये जुलाई का, यानी कि अगस्त में जब आएगा तो ये ऑलमोस्ट 150 क्रॉस कर जाएगा या फिर मे बी 170 तक ये पहुंच जाए। रीज़न इज दैट यहाँ पे जीएसटी जो है वो मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर पुट कर दिया गया। ओके, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि सेकंड टाइम है, यानी कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्रैल मंथ में हुआ था, अप्रैल 2022। ओके, इसमें कितना हुआ था? तो 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे हमने जीएसटी से यहाँ पे बनाया था। ओके, इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स हो गए, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। ओके, next question is who has announced that India has achieved a landmark milestone wherein the 75,000 startup has been recognized in the country? So right answer of 12th is A, which is पीयूष गोयल। ओके, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने इस चीज़ को यहाँ पे बताया था। मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैंने कल ये बताना भूल गया दैट वी हैव मार्क अ माइलस्टोन, और इसको पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा यहाँ से 7.46 लाख जो है जॉब क्रिएट हुए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12% आईटी सेक्टर लेके गया है, 9% यहाँ पे हेल्थ सेक्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस में स्टार्टअप्स खुले हैं, 7% यहाँ पे एजुकेशन में खुला है, और मतलब 5% में एग्रीकल्चर हो गया, 5% में फिर कमर्शियल सर्विसेज हो गया। तो यहाँ पे और भी ऐसे, तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में यहाँ पे स्टार्टअप्स ओपन किए गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories? Right answer of 13th is B, which is बिहार। ओके, तो बिहार में यहाँ पे एक हमारा कॉलेज है जिसको हम लोग L.S कॉलेज बोलते हैं। ओके, कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार। ये बीपीएससी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 67 में ना पूछे, 68 में पूछ देगा। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो है ये अभी यहाँ पे कहाँ पे आ गया? यूनेस्को इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी। ओके, 1916 में इसको अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब कि यहाँ पे टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, क्रोनोलॉजिकल, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है, और भी अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, इसको इंग्लैंड से भी काफ़ी इसका मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वहीं के लोग यहाँ पे आके इन सब चीज़ों का शुरुआत किए थे। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो ये बिहार स्टेट के लिए एक काफ़ी ग्लोरियस मोमेंट है, क्योंकि ऐसा सबको मतलब नहीं मिलता। ओके, साथ ही में जो एलएस कॉलेज के जो यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था बिहार गवर्नमेंट को कि जो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर
लैब है, एस्ट्रोनॉमिकल लैब, इसको आप लोग प्रिजर्व करिए और लोगों के बीच में इसको प्रमोट करिए, ताकि यहाँ पे लोग देखने आएंगे, उससे फंड बढ़ेगा और हम इसको और मतलब अच्छा कर सकते हैं, प्रिजर्व भी करेंगे ताकि लॉन्ग टाइम यहाँ पे रखा जा सके। ओके, और भी इसमें कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको टेलीस्कोप हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक हो गया, और भी कई सारी चीज़, ओके, जो कि काफ़ी पुरानी है। ओके, next question is Larsen and Torbo signed an MOU with which state to set up an IT and ITES technology park. So right answer of 14th is B, which is Gujarat. Okay, तो गुजरात के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया, किसके लिए? यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्क ओपन करने के लिए वडोदरा में। ओके, इसका जो कीमत आएगा वो यहाँ पे 7,000 करोड़ आएगा, और बोला गया कि भाई ये आने वाले 5 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट जब ये हो रहा था यहाँ पे MOU साइन, तो यहाँ पे CM साहब भी थे, यहाँ के भूपेंद्र पटेल साहब। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी, और बोला गया है कि यहाँ पे मोर देन 1 लाख लोगों को 5 साल के अंदर अंदर हाईली स्किल्ड जॉब्स या फिर हाईली स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप स्किल्ड हो तो आपको नौकरी कहीं पर भी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बिल्ड? राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए लगा करके एक बहुत ही बड़ा लाइक वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ओके, इस ये कितना इसका मतलब एनर्जी रहेगा? इट्स 600 मेगावाट। ओके, और इसको कहाँ पे बनाया गया, किस रिवर के ऊपर? नर्मदा रिवर। ओके, और यहाँ पर ही एक अपना डैम भी है जिसको हम लोग ओमकालेश्वर डैम बोलते हैं, और ये जो इसका जो काफ़ी लंबा लेंथ है, और ये जो इसका जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नॉर्मल रहता है, मतलब एकदम से बढ़ नहीं जाएगा, एकदम से कम नहीं हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल रहता है। इसलिए यहाँ पे जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसको बनाना काफ़ी ईजी है। मध्य प्रदेश में इसको किया जा रहा है, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश में एक कंदौर नाम की एक जगह है वहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज इसके कारण यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो कार्बन इमिशन जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, एंड उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। ओके, और हम लोग 2070 का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो हमने किया है वो भी यहाँ पे हम लोग अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी। ओके, सो दिस इज इट गाइज। PDF यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपके ऊपर है, लाइक भी आपके ऊपर है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। ओके।